नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड और इस समय हम जिला मुख्यालय टिहरी में हैं। यहाँ पर आज टिहरी चलो एक उत्तराखंड भू कानून मूल निवास समन्वय समिति के नेतृत्व में एक टिहरी चलो रैली का आयोजन किया गया है, जो इस समय गणेश चौक बौराड़ी के पास मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर उत्तराखंड रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद सेमवाल जी। इनसे जहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पूर्व में उत्तराखंड क्रांति दल में भी रहे हैं, तो इनसे जानेंगे भू कानून उत्तराखंड के लिए आखिर क्यों जरूरी है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, उत्तराखंड के लिए भू कानून और मूल निवास की जो ये मांग है लगातार, ये पहले तो आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों जरूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आज की डेट में जब से उत्तराखंड बना है और हमारे ही जुडिशियरी ने और हमारे ही नेताओं ने जो अभी तक सत्ता में रहे हैं, उन्होंने हमसे हमारा मूल निवास छीन लिया है। और अब कोई भी 15-20 साल पहले कोई भी आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे नौकरी कर सकता है। जिसने यहाँ पे हाई स्कूल इंटर किया है वो सीधे यहाँ पे जॉब पा सकता है। जबकि उत्तराखंड के जो मूल निवासी थे 1950 को लेकर के, उनसे उनका मूल निवास जो है छीन लिया गया है। आज की डेट में जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया, आज वो भी उन्हीं के समकक्ष खड़े हो गए जो यहाँ पे कल आ रहे हैं। तो ये सीधे सीधे हमारी पहचान पे हमला है, हमारे रोजगार पे हमला है, हमारे संसाधनों पे हमला है। तो इसलिए आज हम फिर से सड़कों पे हैं इस बात के लिए कि हमारा मूल निवास हमें बहाल किया जाए। इसके अलावा त्रिवेंद्र सरकार ने और इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने हमसे हमारा धीरे धीरे करके हमारा भू कानून जो था वो हमसे छीन लिया। और इसके कारण इसको लेकर के क्या है कि कहीं पे भी कोई भी आदमी कितनी भी ज़मीनें खरीद रहा है। और हमारे ही मंत्री संतरी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट तब ला रहे हैं किसी भी क्षेत्र में जब पहले वहाँ के आसपास की ज़मीनें इनके चेले चांटों के माध्यम से ये खुद खरीद ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो उत्तराखंड का आदमी, जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, उसकी जो ज़मीन है वो तो अपनी ज़मीनों से हाथ धो रहा है औने पौने दाम पे। और ये लोग जो है हमारी इतनी ज़मीनें खरीद ले रहे हैं। आज हमारी ज़मीनें हमारी खरीद शक्ति से ही बाहर हो गई है। आज की डेट में यहाँ का उत्तराखंड का कोई आम आदमी यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि सारी ज़मीनें बाहर के लोगों ने औने पौने दाम पे खरीद ली है। और ये ज़मीनें हमारे ही नीति नियंताओं ने बेची है। तो इसको लेकर के आक्रोश है हमारे उत्तराखंड की पीढ़ियों में, हमारे उत्तराखंड की जो नई पीढ़ी है। और हम लोग आज इसलिए सड़कों पे कि आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए उनके हक हकूक सुरक्षित रखने, उनके पाँव के नीचे अपनी ज़मीन सुरक्षित रखनी है। और इसलिए ये एक निर्णायक लड़ाई है और हम लोग इस जंग में शामिल है। हम लोग अपना मूल निवास और भू कानून इसको दोबारा से बहाल करके रखेंगे। आप देख सकते हैं कि आने वाले अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो सीधे सीधे से इस बात का परिचायक है कि अगर इसी तरीके से वोट बैंक के लालच से हमारे नाले खाले सरकारी ज़मीनों पे इसी तरीके से कब्जे होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ नई टिहरी में भी जो है एक तरीके का हल्द्वानी जैसा बड़ा कांड होगा। यहाँ पे नई टिहरी जिस तरीके से मास्टर प्लान सिटी बनाया गया था, और आज आप देख सकते हो कि नई टिहरी के चप्पे चप्पे पे जो है अवैध कब्जे हो रखे हैं। और यहाँ के जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के पूर्व जो बड़े बड़े नेता पदाधिकारी रहे हैं, उन सब लोगों ने भी कब्जे किए हुए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके से कब्जे होंगे, इस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होगी, तो हमारे अपने लोग यहाँ से आज जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जी सर, जैसे कि आपका जो ये दल है राष्ट्रीय रीजनल पार्टी है, तो अभी नया नया बना है और उत्तराखंड में किसी न किसी क्षेत्रीय दल को आगे आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए यूकेडी फेल हो चुकी है। अब क्यों हुई इसका तो नेता लोग जानेंगे, लेकिन जो आपका ये दल बना है, ये क्या उत्तराखंड में एक दिन पूरे बहुमत हासिल करेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। ये उत्तराखंड में जो मुद्दे हैं जो अभी तक 20-22 सालों से हल नहीं हुए, और ये जो जख्म है ये मरहम लगाने के साथ साथ इनका जो मर्ज है वो बढ़ता ही चला गया, क्योंकि किसी ने ढंग से जो मूलभूत मुद्दे थे उनकी रक्षा नहीं की, जिसके कारण क्या हो गया कि धीरे धीरे पलायन बढ़ता चला गया। यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और जो उत्तराखंड के आम आदमी हैं, जो मूल निवासी हैं, वो यहाँ पे अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये लड़ाई जो नई पार्टी हम लोगों ने बनाई वो इसीलिए बनाई कि राष्ट्रवादी है, मतलब हमारे लिए देश प्रथम है, लेकिन हम लोग रीजनल पार्टी हैं। जहाँ जहाँ भी पूरे देश में रीजनल पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहाँ पे उत्तराखंड के लोगों की हालत की तरह वहाँ की हालत खराब नहीं है। वहाँ पे लोग मजबूत स्थिति में या तो सरकार में या मुख्य विपक्षी दल है। यहाँ पे 22-23 सालों में देख लीजिए, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी रही हो, धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने क्षेत्रीय दल की जो जरूरत है उसको समझा नहीं। एक बार फिर से लोगों को ये बात समझ में आ रही है और इसीलिए हमने ये पार्टी बनाई है कि भाई एक विकल्प है, इस पार्टी से जुड़िए, इसके साथ जुड़िए। और ये जो लड़ाई है उत्तराखंड की, मूल निवास है, भू कानून है, यहाँ के संसाधनों पर हमला है, इसलिए इसको बचाने के लिए आगे आइए। और इसको केवल और केवल जो रीजनल पार्टी है वही बचा सकती है, क्योंकि जो पार्टियां दिल्ली से संचालित होती हैं, जो पार्टियां दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पे चलती हैं, वो उनका हित कभी भी जो है उत्तराखंड के हित में नहीं हो सकता। आप पिछले 22-23 सालों में इसका
पूरा जो प्रतिफल है वो देख सकते हैं। तो इसीलिए इससे बचने के लिए और इससे लड़ने के लिए हमने ये पार्टी का गठन किया है और हमें पूरा भरोसा है जिस तरीके से आज लोगों को सड़कों पे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पे निकले हुए हैं और जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, रैलियाँ की हैं, लोगों का हमें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। तमाम लोग हमारे साथ दिन प्रतिदिन जो है सैकड़ों की संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो इससे हमें भी लगता है कि जो है एक ये जो नई पहल हम लोगों ने की है ये बहुत जल्दी अंजाम तक पहुँचेगी। सर, प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के आज के इस भू कानून को लेकर? आज के भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर के एक ही संदेश है कि ये एक मौका है, एक विकल्प है। इस मौके को मत चूकिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां फिर हमें कोसेंगी। ये मौका है, जनता सड़कों पे है, इसलिए दूर खड़े होकर मत देखो, बल्कि इस रैली में शामिल हो, इस मुद्दे पे शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे की ताकत बनो, क्योंकि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं और जितने लोग इस मुद्दे पे साथ होंगे तो जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे, लड़ाई हमारी जीतने की उतनी करीब होगी। धन्यवाद।